Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Anant Koti Vaishnav Bhakta Brinda Ki Jai Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Grantaraj Srimad Bhagavatam
स्कंध तीसरा, अध्याय तीसरा। अध्याय का शीर्षक है वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं। श्लोक क्रमांक 3। ककुड्मिनो विद्धनसो दमित्वा स्वयंवरे। क्षमा कीजिएगा, ये तो 4 हो गया। श्लोक क्रमांक 3। समाहुता भीष्मक कन्यया ये श्रियः सवर्णेन बभूषयेश बभूषयैषां गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं जहरे पदं मूर्ध्नि दधत् सुपर्णः। समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रियसवर्णेन बभूषयैषां गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं जहरे पदं मूर्ध्नि दधत् सुपर्णः। समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रियसवर्णेन बभूषयैषां गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं जहरे पदं मूर्ध्नि दधत् सुपर्णः। समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रियसवर्णेन बभूषयैषां गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं जहरे पदं मूर्ध्नि दधत् सुपर्णः। शब्दार्थ: समाहुताः आमंत्रित, भीष्मक राजा भीष्मक की कन्यया पुत्री द्वारा, ये जो श्रियः संपत्ति सवर्णेन उसी तरह से क्रम में, बुभूषया ऐसा होने की आशा है, एषाम उनका, गांधर्व ब्याह की, वृत्त्या ऐसी प्रथा द्वारा, भिषताम ले जाते हुए, स्वभागम अपना हिस्सा, जहवे ले गया, पदम पांव, मूर्धनी सिर पर, दधत रखते हुए, सुपर्णहा गरुड़। अनुवाद: राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के सौंदर्य तथा संपत्ति से आकृष्ट होकर अनेक बड़े बड़े राजकुमार तथा राजा उससे ब्याह करने के लिए एकत्र हुए, किंतु भगवान कृष्ण अन्य आशावान अभ्यर्थियों को पछाड़ते हुए उसी तरह अपना भाग जानकर उसे उठा ले गए, जिस तरह गरुड़ अमृत ले गया था। तात्पर्य: श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा राजा भीष्मक की पुत्री कुमारी रुक्मिणी सचमुच ही लक्ष्मी जैसी आकर्षक थी, किंतु आकर्षक थी, क्षमा कीजिए, जैसी आकर्षक थी,
क्योंकि वे रंग तथा गुण दोनों में ही स्वर्ण जैसी मूल्यवान थीं। क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान की संपत्ति हैं, अतः रुक्मिणी वास्तव में कृष्ण के ही निमित्त थीं। किंतु रुक्मिणी के बड़े भाई ने शिशुपाल को उसके पति के रूप में चुना था। यद्यपि राजा भीष्मक अपने पुत्री का विवाह कृष्ण से करना चाहते थे, रुक्मिणी ने शिशुपाल के चंगुल से अपने को छुड़ाने के लिए कृष्ण को आमंत्रित किया। अतः जब दूल्हा बनकर शिशुपाल अपनी टोली सहित रुक्मिणी से विवाह करने की इच्छा से वहां आया, तो कृष्ण सहसा ही सभी राजकुमारों को पछाड़ते हुए रुक्मिणी को वहां से ऐसे उठा ले गए जिस तरह गरुड़ असुरों के हाथ से अमृत ले भागा था। इस घटना की स्पष्ट विवेचना दशम स्कंद में की जाएगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के मथुरा में वास करते हुए उस लीला का वर्णन कर रहे हैं जहां पर भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी से विवाह करके उन्हें अपनी पहली महारानी के रूप में स्वीकार कर द्वारका में रहने लगे। तो ये प्रसंग जो है बड़ा ही प्रचलित है। उद्धव जी भगवान के पराक्रम की यहाँ पर चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि भगवान ने रुक्मिणी जी के आमंत्रण पर रुक्मिणी जी का उनके राज्य से उनके सहमति से ले आए रुक्मिणी जी को और द्वारका लाकर वहां पर द्वारका में उन्होंने उनसे विवाह किया। तो ये प्रसंग थोड़ा सा अजीबोगरीब प्रसंग है। रुक्मिणी जी ये महाराज भीष्मक की पुत्री हैं। महाराज भीष्मक दक्षिण मध्य भारत में एक बड़े ही
संपन्न, धन संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न राज्य राज्य के राजा हैं। उनके 5 पुत्र हैं और 1 सुपुत्री है। सबसे बड़ा पुत्र का नाम रुक्मी है, फिर रुक्मा रथ है, रुक्म बाहु है, रुक्मकेशी है और रुक्ममाली है। ऐसे 5 भाई हैं और उनकी इकलौती एकमात्र बहन है रुक्मिणी। रुक्मिणी जी बड़ी ही गुण संपन्न है। स्वरूप से भी अति सुंदर और गुण और व्यवहार में भी बहुत सुंदर है रुक्मिणी जी। तो उस समय के जो प्रथा थी या उस समय के जो समाज की रीत थी, उसके अनुसार जब रुक्मिणी जी थोड़ी बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, तो राजा भीष्मक और परिवार के अन्य अन्य सदस्य वो यह विचार कर रहे थे कि रुक्मिणी का विवाह बड़े ही धूमधाम से करेंगे और उसके लिए एक योग्य वर जो है ढूंढकर उसका विवाह करेंगे। तो नारद मुनि का आना जाना होता था उनके राज दरबार में, और नारद मुनि भगवान कृष्ण के पराक्रम की और उनके गुणों का वर्णन किया करते थे। महाराज भीष्मक के मन में यह अभिलाषा थी कि काश रुक्मिणी का हाथ वह भगवान कृष्ण के हाथ में दे सके। और रुक्मिणी के अलावा बाकी सब भी इस बात से, इस विचार से सहमत थे। सबने सोचा कि हाँ, बिल्कुल योग्य है। अगर रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ, ये अति उत्तम है। किंतु रुक्मी जो ज्येष्ठ पुत्र था और रुक्मिणी के सबसे बड़े भाई, उनकी बहुत को उन पर जरासंध जी का बहुत प्रभाव था, और जरासंध जी का प्रभाव होने के कारण शिशुपाल से भी उनकी काफी मित्रता थी। जरासंध ये मगध के राजा थे और रुक्मी विदर्भ के राजकुमार। तो वह जरासंध जी को अपना हीरो मानते थे। तो जरासंध जी से प्रेरित होकर, जरासंध जी के संगति के कारण रुक्मी के मन में भगवान कृष्ण के लिए ईर्ष्या आ गई, द्वेष करने लगे भगवान कृष्ण से। और साथ ही साथ शिशुपाल के साथ भी उनकी मित्रता हो गई। शिशुपाल ये चेदी राज्य के राजकुमार थे। सब बड़े ही शक्तिशाली और धन संपन्न राज्य हैं। शिशुपाल जरासंध जी के भी बहुत प्रिय थे। शिशुपाल जी भी जरासंध जी को बहुत मानते थे, बहुत सम्मान देते थे, आदर देते थे। तो नारद मुनि का आना जाना रहता था, और साथ ही साथ क्योंकि महाराज भीष्मक बड़े ही धर्मिष्ठ राजा थे, जैसे कि राजा को होना चाहिए, तो उनके राज दरबार में बहुत सारे अन्य भी ऋषि मुनि आया करते थे। और ऐसे ही चर्चा में भगवान कृष्ण की गुण लीला वर्णन करके वहां से चले जाते थे सारे ऋषि मुनि। तो जितना महाराज भीष्मक भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन सुनते, उतना ही उनका मन जो है प्रसन्न होता
और मन ही मन तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि अगर भगवान कृष्ण जो हैं वो रुक्मिणी का हाथ मांगेंगे तो बहुत प्रसन्न मन से वो रुक्मिणी जी का हाथ उनके हाथ में थमा देंगे। अच्छा, ये सारी कथाएं जो भगवान कृष्ण के और बहुत सारे और भी लोग आते आते रहते थे, व्यापारी आते आते जाते रहते थे, और कहीं ना कहीं हर कोई जो है भगवान कृष्ण के सौंदर्य का, भगवान कृष्ण के व्यवहार का, सुंदर व्यवहार का, और किस प्रकार से मथुरा नगरी जो है भगवान कृष्ण के आगमन से बहुत ही ज्यादा, मथुरा नहीं, द्वारका नगरी, द्वारका नगरी जो है बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्यपूर्ण है, यह समाचार दिया करते थे। भगवान कृष्ण तब तक द्वारका चले गए, द्वारिका में थे। तो रुक्मिणी जी बहुत समय से वो भगवान कृष्ण के वर्णनों की चर्चा या भगवान कृष्ण के गुणों की चर्चा जो है बहुत वर्षों से सुना करती थी, और उनका मन जो है भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह से आकर्षित हो गया था। जैसे कि किसी भी सज्जन पुरुष का मन जब भगवान कृष्ण के हम गुण वर्णन सुनते हैं, हमारा भी मन जो है या किसी भी सज्जन व्यक्ति का मन जो है भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएगा। इसीलिए भगवान कृष्ण को कृष्ण नाम से संबोधित किया जाता है। सर्व आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करे वही कृष्ण है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रुक्मिणी जी के संदर्भ में, सोपश्रुत्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रियः गृहागतैर्गीयमानास् तं मेने सदृशं पतिम्। सोपसृष्टः, स उपसृष्टः, जब रुक्मिणी जी सुना करती थी भगवान कृष्ण के संदर्भ में, और विशेष करके भगवान कृष्ण के रूप के बारे में रूप वर्णन सुनती थी कि भगवान कृष्ण का स्वरूप कितना सुंदर है, कितना ही मनोहर है भगवान का स्वरूप। फिर उनके वीर्य की गाथा सुनती थी कि किस प्रकार से उन्होंने कंस को पराजित किया, किस प्रकार से चाणूर को पराजित किया, कुवल्या पीड़ को जो है उन्हें दंडित किया, वृंदावन में कितने सारे असुरों को भगवान ने संहार किया। तो ये जो वीर गाथा है भगवान की, रुक्मिणी जी वह सुनती थी। भगवान के जो दिव्य गुण है या भगवान का जो चरित्र है, गुण चरित्र उल्लेख रुक्मिणी जी श्रवण किया करती थी। और श्री द्वारका और विशेष करके स्वयं भगवान कृष्ण का जो ऐश्वर्य, उनका जो सामर्थ्य है, कितने ही संपन्न है। तो रूप, वीर, गुण और श्री, यह इन विषयों का श्रवण किया करती थी रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण के संदर्भ में, और उनका मन जो है कृष्ण के प्रति पूरी तरह से आकर्षित हो गया सिर्फ श्रवण करके। तो ये जो प्रसंग है जहां पर भगवान कृष्ण अपने पहले प्रथम जो पत्नी है उनसे मिले और उनसे विवाह किया, यह प्रसंग जो है बड़ा विख्यात है।
और विशेष करके जो रुक्मिणी जी का चरित्र चरित्र वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान कृष्ण के रूप गुण वर्णन इत्यादि अ, सुनकर रुक्मिणी जी का मन जो है कृष्ण के प्रति लग गया। कृष्ण भावना में इस बात पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया है कि या इस बात को बहुत ही महत्व दिया गया है कि जितना ही हम कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, जितना ही हम कृष्ण के गुण लीला रूप वर्णन का श्रवण करेंगे या भगवान के गुण रूप लीला वर्णन का श्रवण करेंगे या भगवान से संबंधित किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ का वर्णन हम श्रवण करेंगे, भगवान के भक्त किस प्रकार से भगवान के प्रति आकर्षित होकर उनकी सेवा करते हैं, जब उन लीलाओं का हम श्रवण करेंगे तो उससे हमारे मन में भी भगवान कृष्ण की सेवा करने की बीज जो है वो हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगी सिर्फ श्रवण करने मात्र से। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हर भक्त को एक माली की तरह होना चाहिए। माली हना नाम करे, माली के रूप में भक्ति सेचन, जो भक्ति है या भक्ति लता बीज है उसका सिंचन व्यक्ति करता है हरिनाम द्वारा। भगवान नाम लेकर माली हना करे से बीजा आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। महाप्रभु कहते हैं एक दिव्य माली बनना चाहिए हमें या एक साधक माली बनना चाहिए। माली हना करे से बीजा आरोपण, जहां पर भी जब भी हमें अवसर मिले भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान की लीला श्रवण करने का, या हमें अवसर मिले भगवान के नाम स्मरण करने का, लीला स्मरण करने का, या हमें मिले अवसर कि हम भगवान का नाम जप कर सकें या भगवत कथा प्रचार कर सकें, तो हमें हमें वो करने का प्रयास करना चाहिए। उससे होता यह है कि भक्ति की जो बीज है या भगवान की सेवा करने की जो अभिलाषा होती है वो बीज रूप में हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है। उसके बाद इसी प्रकार से नाम संकीर्तन करते हुए और कथा श्रवण करते हुए व्यक्ति जो है इस बीज को, बीज का सिंचन करता है। श्रवण और कीर्तन ये जल और खुराक के समान है। श्रवण और कीर्तन ये खाद के समान है। जैसे किसी भी कोई भी फसल अगर प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम बीजारोपण किया जाता है, उसके बाद खाद और जल और जो भी अन्य कुछ आवश्यकता हो, जो भी खुराक आवश्यकता हो फसल के लिए, वह प्रदान किया जाता है।
तो श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। तो ये जो जल प्रसाधन या फिर जल प्रदान करना या फिर खत खाद प्रदान करना, खत प्रदान करना, इसे कहते हैं सिंचन करना। तो सिंचन करना चाहिए। और जब भक्त इस प्रकार से सिंचन करता है तो कृष्ण के प्रति जो उसका आकर्षण है वह एक पौधा स्वरूप या पौधे के स्वरूप में प्रकट होता है। यही पौधा बढ़ते हुए जब ये पौधा किस चीज का है? कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है और कृष्ण सेवा के प्रति जो आकर्षण है उसका यह पौधा है। ये जब बढ़ता है और वृक्ष बन जाता है, जब नाम संकीर्तन और कथा श्रवण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, तो श्रवण कीर्तन के जल से जब सेचन करते, सिंचन करते हैं, तो यह वृक्ष जो है इस ब्रह्मांड के जितने भी लोक हैं उन सब को पार कर जाता है। ब्रह्मांड का जो आवरण है उसे भी पार कर जाता है। भौतिक सृष्टि, कारण सागर को भी भेदते हुए, पार करते हुए वो श्री वैकुंठ धाम में प्रविष्ट होता है। और वैकुंठ में भी वो बढ़ते रहता है जब तक कि वो गोलोक में भगवान के चरणों तक ना पहुंच जाए। तो जब तक भगवान के चरण कमल का आकर्षण पूरी तरह से हमारे हृदय में स्थापित नहीं हो जाता और भगवान के चरण सेवा का आकर्षण स्थापित नहीं हो जाता, तब तक श्रवण कीर्तन द्वारा इस वृक्ष को हमें सिंचन करते रहना चाहिए। जब ये चरण कमल के प्रति आकर्षण स्थापित हो जाता है, अर्थात भगवान की सेवा करने की 100% दृढ़ निश्चय जो है स्थापित हो जाती है, तो फिर उस वृक्ष को फल लगता है। वह फल है कृष्ण प्रेम का। तो पहले कृष्ण के प्रति आकर्षण होना चाहिए। जब वह आकर्षण 100% हो जाता है, 100% का अर्थ होता है कि अन्य चीजों से आकर्षण हट जाता है, एकमात्र कृष्ण के चरणों में आकर्षण लग जाता है। मन और इंद्रियां जो हैं श्री कृष्ण के चरणों के प्रति पूर्णतया आकर्षित हो जाती है, पूरी तरह से। तो संसार में कहीं पर भी हमारी आसक्ति नहीं होती है। संसार से या संसार के प्रति एक अनासक्ति या विरक्ति आ जाती है। तब उस अवस्था में कृष्ण प्रेम जगता है फल के रूप में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। कृष्ण प्रेम ये भगवान के सबसे प्रिय भेंट होती है। जो हमें सबसे प्रिय होता है वो तभी हम किसी को प्रदान करते हैं जब हमें उन पर पूरी तरह से विश्वास हो। जब वो उसके योग्य होंगे तभी अपनी प्रिय वस्तु हम उन्हें प्रदान करेंगे। तो कृष्ण प्रेम ये भगवान को अति प्रिय है। भगवान जो है अपना अपना संरक्षण जो है वो भक्तों को आसानी से प्रदान कर देते हैं। उससे भी ज्यादा आसानी से भगवान भक्तों को या उनके जो भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको भगवान भौतिक लाभ प्रदान कर देते हैं कि उन्हें धन दे देते हैं, उन्हें कोई सुंदर साथी दे देते हैं, जीवन साथी, या उन्हें कोई अच्छा परिवार दे देते हैं, उन्हें अच्छा नौकरी दे देते हैं या प्रतिष्ठा दे देते हैं। ये सारी चीजें भगवान जो है आसानी से, आराम से प्रदान कर देते हैं। उससे थोड़ा कठिन होता है, किंतु वह भी बड़े आसानी से भगवान प्रदान करते हैं, वो है अपना संरक्षण। मतलब भगवान हमारे रक्षा करने के लिए अपना वचन दे देते हैं कि वह हमेशा हमारी रक्षा करेंगे।
अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो सुरक्षा, हमें सुरक्षा प्रदान करने में भी भगवान जो है आराम से वो प्रदान कर देते हैं। उससे थोड़ा थोड़ा सा कठिन, लेकिन फिर भी इतना कठिन नहीं है, मतलब सबसे कठिन कार्य नहीं है। किंतु भगवान की जो सुरक्षा वरदान हमें प्राप्त होती है, उससे थोड़ा कठिन होता है। भगवान अपनी सेवा प्रदान करते हैं, क्योंकि आप किसी को अपनी सुरक्षा दे दोगे तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा, किंतु अगर आप अपनी सेवा किसी को दे दोगे और सेवा अगर ठीक से नहीं हुई तो उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। जहां पर भगवान अपनी सुरक्षा या अपनी आवश्यकता या जो भी उनकी अभिलाषा होती है, उसकी जिम्मेदारी भक्तों को दे देते हैं। तो ये भगवान जो है इस प्रकार की सेवा जो है वो उन भक्तों को देते हैं जो बहुत मन से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो जिनको भगवान की सुरक्षा प्राप्त नहीं है, अ, सेवा अवसर प्राप्त नहीं होता, किंतु भगवान का भजन कर रहे हैं, तो उन्हें भगवान जो है संसार का भौतिक लाभ दे देते। तो सबसे आसानी से जो भगवान से मिलता है वह है भौतिक लाभ। वैसे तो कृष्ण देना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कहते हैं सुकृतिनः, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनः। उन्हें धन की कमी होती है, उनके जीवन में कोई परेशानी होती है, उनके पास द्रव्य नहीं होता, उनके पास संपत्ति नहीं होती, या उनके पास मित्र नहीं होते, तो इन चीजों के लिए जब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनकी अभिलाषा पूरी कर देते हैं। किसी प्रकार से अगर फिर भी भक्तों की संगति में व्यक्ति भगवान की सेवा करने का प्रयास करता है, तो फिर भगवान जो है उसे अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जिसका सबसे सुंदर उदाहरण है कि किस प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं, कि स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भगवान जो है बलि महाराज की रक्षा कर रहे हैं सुतल लोक में। लेकिन बलि महाराज जो हैं ये शुद्ध भक्त हैं, इसलिए साक्षात भगवान जो है उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। बाकी जो संसार में है वो शुद्ध भक्त नहीं है, किंतु वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि मन लगा कर करें। जितना उनका प्रयास होता है उसके अनुसार भगवान जो है उनसे संतुष्ट होकर अपनी उन्हें जो है सुरक्षा प्रदान कर सकते। उससे ज्यादा जब भक्त प्रगत होता है तो भगवान जो है अपने सेवा का अवसर प्रदान करते हैं उन भक्तों, जिससे कि भक्तों का मन सेवा में लगा रहे। ऐसे नहीं कि एक सेवा से दूसरे सेवा में भागे मन। तो फिर भगवान जो है अपनी सेवा करने का अवसर उन्हें प्रदान करते हैं। लेकिन प्रेम ये बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है, और भगवान उन्हीं को देते हैं जो वास्तव में उसके योग्य हो। कृष्ण प्रेम, तो यही कृष्ण प्रेम जो है एक भक्त को प्राप्त होता है जब वो श्रवण कीर्तन करते हुए अपनी भक्ति लता का वर्धन करता है, उसे बढ़ने का अवसर देता है, उसे सपोर्ट करता है, बढ़ते हुए सपोर्ट करता है। तो रुक्मिणी जी का जो ये प्रसंग वर्णन है, उससे भक्तों को बहुत प्रेरणा मिलती है। क्यों? क्योंकि जो भक्त है वो भगवान से कोई भौतिक लाभ चाहता नहीं। हालांकि भगवान अगर दे भी दें तो भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान उसे भौतिक लाभ ना दे। अगर देना ही चाहते हैं तो फिर उस भगवान जो है
उन्हें अपना चरण आश्रय दे। और जो भक्त होता है बड़ा निश्चिंत होता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान का जो सुरक्षा कवच है उसे प्राप्त है। और इस प्रकार का जो भक्त निश्चिंत होता है, इस प्रकार का भक्त जो है, जो कन्विंस्ड होता है, वो भगवान की सेवा करने के अलग अलग अवसर हमेशा ढूंढते रहता है। क्योंकि हर भक्त का लक्ष्य होता है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम का अर्थ होता है कि भगवान के प्रति आसक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि भगवान के अलावा कुछ और चीज सूझता नहीं। उस स्थिति में भक्त जो है पूरी तरह से भगवान के प्रति भाव विभोर होकर उनकी सेवा करता है। तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्त बड़ा उत्सुक रहता है, लेकिन साथ ही साथ उसे तपस्या और साधना बहुत अच्छे से करनी होती है। भगवान कृष्ण शायद हमसे बहुत मतलब प्रत्यक्ष रूप में हमसे भगवान दूर हों, या हम भगवान से दूर हैं प्रत्यक्ष रूप में, किंतु भगवान की जो कथाएं हैं वो हमसे दूर नहीं है। भगवान की कथा बड़े आराम से और आसानी से हम सुन सकते हैं। जितना मन लगाकर भगवत कथा सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, उतने ही मन को अलग अलग कारण मिलता है कृष्ण से आकर्षित होने का। और जितना ही हम आलस्य करके या डिसइंटरेस्ट से विक्षेप होगा हमें कृष्ण कथा में, डिस्ट्रैक्शन होते हैं हमें कृष्ण कथा के दौरान, उतने ही मन को कारण मिल जाता है या संधि मिल जाता है संसार के विषय वस्तु से आकर्षित होने का। मन या तो कृष्ण से आकर्षित हो सकता है या जो संसार का विषय वस्तु है उससे आकर्षित हो सकता है। मन दोनों से आसक्त नहीं हो सकता। ये ईदर और वाला सिचुएशन, या तो ये या तो वो। अगर ये चाहिए तो वो नहीं होगा, वो चाहिए तो ये नहीं होगा। इनवर्स रेशियो है ये, इनवर्स रिलेशनशिप। तो जब भी कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिले, ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कथा रूप में कृष्ण जो है बहुत ही सरलता पूर्वक, बहुत ही आराम से हम तक पहुंचे हैं, या हमसे संपर्क कर रहे हैं भगवान। उसी प्रकार से हरिनाम, हरिनाम के रूप में भी भगवान जो है हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ भगवान रह रहे हैं। तो इन दोनों चीज को, श्रवण कीर्तन जले, ये दोनों जो क्रियाएं हैं, वह किसी भी कृष्णा भावना में जो भक्ति कर रहा है उसके लिए वह ऑक्सीजन है, वो वायु है। जैसे ऑक्सीजन कम होने पर व्यक्ति जो है उसे श्वास लेने में तकलीफ होती है, उसका दिमाग जो है थोड़ा धुंधला पड़ जाता है, मतलब स्मरण शक्ति या उसके दिमागी कार्य जो हैं धीमे पड़ जाते हैं, ब्रेन फंक्शनिंग थोड़ा सा ढीला हो जाता है उसका। तो उसी प्रकार से श्रवण कीर्तन अगर ध्यान पूर्वक नहीं किया जाए तो हमारी जो भक्ति लता है वो थोड़ी मुरझाने लगती है। लेकिन जो ध्यान पूर्वक करता है, नियम से करता है, उसकी भक्ति लता जो है बहुत मोटी मोटी होती है और बहुत सुदृढ़ होती है, और तेज गति से वो ऊर्ध्वगामी होती है, वो
तेज गति से भगवान के चरण कमलों के ओर बढ़ते रहती है। तो श्रवण जो है, नाम जो भगवान का नाम जाप करते हैं उस समय नाम श्रवण करना और कथा श्रवण करना, यह अमृत के समान है। संसार जो है, संसार में रहते हुए हमें अनेक प्रकार के विष ग्रहण करने पड़ रहे हैं। तो उस विष को काटने के लिए अमृत की आवश्यकता है। तो इस संसार में अमृत है भगवान का नाम श्रवण करना, जाप करते हुए नाम का श्रवण करना और भगवान की कथा श्रवण करना। तो रुक्मिणी जी के संदर्भ में कहा गया है कि रुक्मिणी जी भगवान का कथा, जहां पर भगवान के गुण और वीर्य और भगवान के रूप और जो रूप लावण्य भगवान का, उस संदर्भ में, और भगवान का जो ऐश्वर्य है, इसके प्रति रुक्मिणी जी आकर्षित हो गई। और जब भी कोई भी यात्री राजमहल में आता या राज दरबार में आता, तो रुक्मिणी जी बहुत उत्सुक होकर उनसे श्रवण करना चाहती कि क्या पता यह यात्री जो है कृष्ण के बारे में और चर्चा करे। और जब हर किसी के मुख से भगवान के चरित्र का सिर्फ गुणगान ही सुना रुक्मिणी जी, तो उनका मन पूरी तरह से कृष्ण पर आ गया और उन्होंने विचार किया कि कृष्ण जो है, कृष्ण उनके लिए सबसे योग्य पति होंगे। तो मन ही मन रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकारना चाहा। अच्छा, ये सारी बातें जो है कि किस प्रकार से रुक्मिणी जी जो हैं कृष्ण के प्रति आकर्षित थी, ये सुखदेव गोस्वामी सुना रहे परीक्षित महाराज को। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ताम बुद्धि लक्षणोदार्य रूपशील गुणाश्रयाम कृष्णश्च सदृशिं भार्याम समुद्बोधम मनोदधे। वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को, भगवान कृष्ण को भी रुक्मिणी जी के गुण चरित्र का ज्ञान था, या भगवान जो है रुक्मिणी जी के गुण और रूप वर्णन से ज्ञात थे। वो जानते थे कि रुक्मिणी जी अत्यंत बुद्धिमान है। वो जानते थे कि रुक्मिणी जी जो है अति सुंदर हैं और उनका जो दिव्य शरीर है वो सारे मंगल लक्षणों से सुशोभित है। उनका जो औदार्य है, उनकी उदारता, उनका सौंदर्य, उनका अति योग्य व्यवहार सभी के प्रति, और अन्य जितने भी सद्गुण हैं, उन सभी से भगवान श्री कृष्ण परिचित थे। क्योंकि द्वारका में भी बहुत सारे यात्री आया करते थे, बहुत सारे ऋषि मुनि आया करते थे, नारद मुनि भी आते थे और रुक्मिणी जी के बारे में वहां पर वर्णन करते थे श्री कृष्ण भगवान। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को उनका उनका इस प्रकार से विशेष वर्णन वो सुनाते थे। तो भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी का वर्णन सुनकर अपने मन में यह विचार किया कि रुक्मिणी जी जो है उनके लिए अति योग्य पत्नी होंगी, और मन ही मन उन्होंने ये बात ठान ली कि रुक्मिणी जी से वह विवाह करेंगे। अगर ऐसा कोई संदर्भ आया, ऐसा कोई मौका मिला, तो रुक्मिणी जी से विवाह करेंगे।
तो इस प्रकार से भगवान को भी अपने भक्त के सेवा का जो है ज्ञान होता है, और भक्त को भगवान के सुंदर स्वरूप और लीला और गुण का वह भक्त को भी ज्ञान होता है। इस प्रकार से दोनों भगवान और भक्त जो हैं एक दूसरे के प्रति आसक्त होते हैं। किंतु जो रुक्मी था वह नहीं चाहता था कि भगवान का विवाह रुक्मिणी से हो, और सिर्फ भगवान को तिरस्कृत करने हेतु, या भगवान को अपमानित करने हेतु, या भगवान का अनादर करने हेतु रुक्मिणी ने जबरदस्ती से अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह जो है शिशुपाल से करने का ठहरा लिया, क्योंकि शिशुपाल कृष्ण से बहुत ही ज्यादा द्वेष किया करते थे। कृष्ण के शत्रु नंबर 1 थे वो। हालांकि कृष्ण किसी को शत्रु नहीं मानते थे, शिशुपाल कृष्ण को अपना शत्रु मानता था। शत्रु ही नहीं, शत्रु तो ठीक है, वो भगवान कृष्ण के प्रति बहुत ही अ, घृणात्मक व्यवहार करता था। उसके मन में कृष्ण के प्रति बड़ी घृणा थी, बड़ा द्वेष था भगवान कृष्ण के प्रति। तो उन्होंने रुक्मी ने सोचा कि कृष्ण से विवाह न करते हुए अगर शिशुपाल से विवाह कर दिया तो कृष्ण का अनादर होगा। यह विचार करके उन्होंने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करने का निश्चय किया। शिशुपाल जी जब यह सुने तो शिशुपाल जी अति प्रसन्न हो गए। एक तो सबसे पहले कृष्ण के प्रति जो उनका द्वेष है उसके कारण वो प्रसन्न हुए, और दूसरी बात रुक्मिणी जी अति सुंदर थी, और विदर्भ जो है बड़ा ही धन संपन्न राज्य था। तो इस दृष्टिकोण से भी यह संधि जो है, या मेल जो है, शिशुपाल जी को बहुत पसंद आया। जब रुक्मिणी जी को पता चला कि इस प्रकार से शिशुपाल जी के साथ विवाह करने का उनके बड़े भाई जो हैं योजना बना रहे हैं, और कोई भी रुक्मी को ना नहीं बोल सकता था, तो रुक्मिणी ने उस समय कुछ विचार किया। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तदवेत्यासिता पांगी वैदर्भी दुर्बना भृशम विचिन्त्याप्तं द्विजं कंचित कृष्णाय प्राहिणोड द्रुतम। कृष्णाय प्राहिणोद्रुत द्रुतम मतलब भगवान कृष्ण के पास उन्होंने एक संदेशवाहक को भेजा, एक दूत को भेजा उन्होंने कृष्ण के पास, जो उनका समाचार या उनका निमंत्रण भगवान कृष्ण को दे सके। विचिन्त्याप्तम द्विजम कंचित, एक द्विज को, एक बहुत ही भरोसेमंद और मीतवाची मतलब कम बोलने वाला ब्राह्मण, और दूसरों के बातें कम सुनने वाला ब्राह्मण, ऐसा जो निष्पापी एक द्विज है, एक ब्राह्मण है, उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि उनका संदेशा कृष्ण तक पहुंचा दे। तो विचिन्त्याप्तम द्विजम कंचित, विचिन्त्याप्तम शब्द का अर्थ निकलता है कि रुक्मिणी जी ने सोचा कि इसके पहले कि बात आगे बढ़ जाए उन्हें कुछ करना चाहिए। रुक्मिणी जी ने सोचा कि अब बागडोर, अपने जीवन का जो लगाम है, जो बागडोर है, वो अपने हाथों में ले लेना चाहिए। और रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा भगवान कृष्ण को। ब्राह्मण देवता जो हैं बिना खाए पिए और बिना रुके, बिना विश्राम किए जितनी जल्दी हो सके द्वारका पहुंचे, और द्वारका पहुंचकर सीधे भगवान कृष्ण के महल में गए। उनको किसी ने रोका नहीं। महल में श्री कृष्ण भगवान जो हैं अपने कांचन सिंहासन पर बैठे हुए थे, मतलब
स्वर्ण आसन पर, स्वर्ण कुर्सी पर बैठे हुए थे। भगवान उठे, उनका स्वागत किया, उन्हें उनका जलपान करवाया, हाथ पैर धोने के लिए जल दिया, फिर जलपान करवाया, फिर थोड़ा सा विश्राम करने दिया क्योंकि बहुत दूर से आए हुए हैं। फिर जब विश्राम करके वह उठे तो उन्हें जो है कुछ मीठा, कुछ वापस जलपान करवाया और उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ। तो संदेशवाहक ने बताया, उन ब्राह्मण देवता ने बताया कि प्रसंग क्या है, और वो चिट्ठी उनके हाथ दे दी। चिट्ठी में रुक्मिणी जी ने लिखा था कि हे प्रभु, आप आए विदर्भ और यहाँ से आप हमें ले जाए, क्योंकि तन मन धन से पूरी तरह से, मतलब इंद्रियां हमारी पूरी तरह से आपके बारे में ही विचार करती हैं, हमारा मन जो है पूरी तरह से आप में ही लगा रहता है, और आपके गुण वर्णन के अलावा कुछ और बातचीत हम कर ही नहीं सकते अपनी सखियों से। तो सब तरीके से जो है जितने भी रुक्मिणी जी के पास फैसिलिटीज थे, उन सब का प्रयोग करके वो भगवान कृष्ण से पूरी तरह से आसक्त हो चुकी थी। तो यही बात उन्होंने भगवान कृष्ण को सुनाई, और भगवान कृष्ण ने उनका निमंत्रण पाकर बड़ी चिंता व्यक्त की कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देरी हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण देवता से कहा कि आज ही अभी हमें निकलना चाहिए, अगर आपने थोड़ा विश्राम कर लिया हो तो आपको तकलीफ हम पुनः देंगे, और विदर्भ, द्वारका से विदर्भ जो है रातों रात हमें पहुंचना है। रुक्मिणी जी ने युक्ति भी बताई थी भगवान कृष्ण को, सब कुछ प्लानिंग करके भेजा था, सारा प्लान उस पत्र में लिखकर भेजा था, किस प्रकार से भगवान जो है उन्हें मां अंबा के मंदिर से बाहर निकलते समय अपने रथ पर बिठाकर विदर्भ से ले जा सकते हैं, और भगवान कृष्ण ने वैसे ही किया। सुखदेव गोस्वामी इस प्रसंग का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, तम मानिन स्वाभिभवम युषक्षयम परे जरासंध मुखा न से हिरे अहोधिगस्मान यश आत्तधन्वनाम गोपैर्हृतम केशरी नाम मृगैरिव। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब सारे लोग, जितने भी राजकुमार थे, जितनी भी पुरुष मंडली थी, जो मां अंबा के मंदिर से लेकर राज दरबार तक लाइन में खड़ी हुई थी कि रुक्मिणी जी का जो रूप सौंदर्य है उसका दर्शन कर ले, तो रुक्मिणी जी जब मां अंबा के मंदिर से अंबिका, माता अंबिका मंदिर से बाहर निकली, तो थोड़ा सा उनका रूप सौंदर्य जो है वो देखकर बहुत सारे राजकुमार तो वैसे ही मूर्छित गिर गए, ऐसे समझाया जाता है। और बाकी जो अभी भी गंभीरता पूर्वक खड़े थे, गंभीर होकर खड़े थे, वह उनका थोड़ा सा जो रूप सौंदर्य है वह देखकर उनका मन पूरी तरह से मोहित हो चुका था। तो उतने में भगवान कृष्ण आए, रुक्मिणी जी ने दूर से देखा कि गरुड़ ध्वजा दिख रही है, तो उनको तुरंत लगा कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण का रथ देखने के, दिखाई देने के पूर्व उन्हें गरुड़ जी का दर्शन, क्योंकि भगवान जो है गरुड़ ध्वज भी कहलाते हैं। जैसे अर्जुन जी कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, अर्जुन जी का एक नाम है कपिध्वज, क्योंकि उनके ध्वजा पर कपि अर्थात हनुमान जी हैं।
उसी प्रकार से भगवान की जो ध्वजा है, रथ पर जो ध्वजा होती है, और जो ध्वजा भगवान जहां भी जाते हैं उनके साथ जाती है उनकी ध्वजा, उस पर गरुड़ देव है। तो गरुड़ ध्वजा देखकर रुक्मिणी जी रुक्मिणी जी के मन में बहुत आशा जाग गई कि भगवान कृष्ण जो हैं, उनकी योजना अनुसार ही, उनकी बात मानते हुए भगवान कृष्ण यहां पर आ गए। इस संदर्भ में भी समझाया जाता है कि जब भक्त भगवान की सेवा करके परिपक्व हो जाता है, और ऐसे भक्त का गंतव्य अगर वैकुंठ है, तो अक्सर भगवान जो हैं गरुड़ पर विराजमान होकर आते हैं। और जब गरुड़ देव पर विराजमान होकर प्रभु आते हैं, तो उस समय सर्वप्रथम ऐसे परिपक्व अवस्था को प्राप्त किया हुआ भक्त सबसे पहले गरुड़ देव का दर्शन करता है। अर्थात भगवान के जो सबसे विश्वसनीय भक्त हैं, उनका दर्शन करता है। इसलिए भगवान और उनके भक्त जो हैं, वो अभिन्न है, उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। तो रुक्मिणी देवी ने देखा कि गरुड़ ध्वजा दिख रही है, और फिर कुछ समय में उन्हें भगवान का रथ दिखाई दिया, और तत्पश्चात घोड़ों का लगाम हाथ में पकड़े हुए रथ पर खड़े साक्षात भगवान कृष्ण दिखे। जब भगवान कृष्ण पहुंच चुके थे विदर्भ राज्य, और विशेष करके जो उनकी राजधानी थी कौंडिन्यपुर, या कुंडिनपुर उस समय कहा जाता था, आजकल उसे कौंडिन्यपुर है। तो जब कुंडिनपुर पहुंचे भगवान, तो उस समय ब्राह्मण देवता को वह अपने उनके आश्रम के पास, उनके घर के पास उतार दिए, और फिर वहां से आगे निकले माता अंबिका के मंदिर। तो रथ पर भगवान अकेले ही थे। तो रथ पर बैठकर जब भगवान आए, तो किसी को, मतलब इतने आराम से और तेजी से भगवान वहां पर आ गए, और सब जो है रुक्मिणी जी के रूप सौंदर्य से इतने प्रभावित थे कि भगवान आकर मंदिर के जो सीढ़ियां हैं वहां पर आकर खड़े हो गए, और कोई कुछ कर भी नहीं सका। भगवान ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, और रुक्मिणी जी ने तुरंत अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर भगवान के हाथ में हाथ रखकर छलांग लगा के बड़े ही चपलता के साथ रथ पर विराजमान हो गई, और तुरंत भगवान ने घोड़ों का रुख जो है वो मोड़ा, और रथ उल्टे दिशा में, माता अंबिका के मंदिर से उल्टे दिशा में रथ जो है तेजी से बढ़ाने लगे। तब तक हो हाकार हो गया। जितने भी वहां पर राजकुमार आए थे, बहुत सारे राजकुमार तो इस अपेक्षा में आए थे कि शायद शिशुपाल से विवाह ना करके रुक्मिणी जी उनसे विवाह कर ले। तो सबको ऐसा लगा कि कोई डकैत आया है, कोई अपहरण करता आया है और रुक्मिणी जी को ले जा रहा है। और फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो कृष्ण है। तो कुछ जो है बड़े शौक में थे, मतलब बहुत बड़ा धक्का लगा था। कुछ जो हैं बड़े व्याकुल हो चुके थे, कुछ जो हैं क्रुद्ध हो गए, कुछ जो हैं थोड़े से पागल हो गए, कुछ जो हैं इतने स्तब्ध हो गए थे कि स्वयं से उनके बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी, इससे दूसरों के पीछे पीछे वो भी जो है वही करने लगे जो बाकी कर रहे हैं। और सब ने मिलकर क्या किया, प्रयास किया कि कृष्ण को रोके, लेकिन तब तक कृष्ण जो है बहुत आगे निकल चुके थे, तो उनका पीछा करने लगे। और फिर थोड़ा युद्ध हुआ, तब तक बलराम जी भी पहुंचे। बलराम जी के अपनी सेना की टुकड़ी के साथ, बलराम जी और उनकी सेना को देखकर जितने भी राजकुमार थे सबका मन मायूस हो गया। सबने सोचा कि एक तो पहले ही शिशुपाल के साथ विवाह होने वाला था रुक्मिणी का, तो हमारे साथ तो होना ही नहीं था, तो हम क्यों आ, अनावश्यक जो है कष्ट भुगते। तो वो सब लौट आए।
और फिर शिशुपाल भी जब वह देखे कि कृष्ण ले जा रहे हैं और बलराम जी भी वहां पर पहुंचे, तो शिशुपाल भी समझ गए कि कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने भी जो है पीछा करना छोड़ दिया। खाली रुक्मी ने पीछा करना नहीं छोड़ा। और फिर भगवान ने रुक्मी को रुक्मी के साथ स्वतः द्वंद्व करके रुक्मी को परास्त किया और उन्हें दंड दिया। फिर भगवान रुक्मिणी को ले गए द्वारका, और द्वारका में बड़े धूमधाम के साथ रुक्मिणी जी का विवाह किया गया भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो इस विवाह में भगवान जो है, कन्यादान रुक्मिणी जी का द्वारका में ही हुआ, क्योंकि विवाह भी द्वारका में हो रहा था और विदाई भी वहीं पर हो गई। मतलब ससुराल जो उनको रुक्मिणी जी का होने वाला था, वहीं से उनका विवाह भी हुआ, वहीं पर उनका कन्यादान भी हुआ, वहीं उनकी विदाई भी होगी और वही उनका ससुराल भी था। तो भगवान कृष्ण के जो लीलाएं हैं बड़े ही रोमांचकारी हैं। अच्छा, तो सुखदेव गोस्वामी जब प्रसंग बताते हैं कि भगवान जो है रुक्मिणी को अपने रथ पर लेकर जा रहे हैं, तो उस समय कहते हैं कि जितने भी लोग जरासंध के पक्ष में थे, जरासंध भी वहां पर आए थे शिशुपाल को थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए। जरासंध भी आए थे, जरासंध के पक्ष में जितने भी, क्योंकि जरासंध का प्रभाव काफी था, तो जितने भी लोग उनके पक्ष में थे, ऐसे ईर्ष्यालु राजा जो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते थे, उन्हें बड़ा ही अपमानित, उन्हें बड़ा अपमान महसूस हुआ। और वह सब जो है अपने अपने धनुष, बाण, भाला, तलवार इत्यादि लेकर भगवान के पीछे, भगवान का पीछा करने लगे और चिल्लाकर एक दूसरे को, मतलब कभी कभी जब है ना कि आप एक साथ मिलकर कुछ काम कर रहे हो, तो एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए आप जोर से कुछ प्रोत्साहन के शब्द जो है चिल्लाते हो, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए वो चिल्ला रहे थे कि हम महान योद्धा हैं और ये कृष्ण जो है ये एक साधारण ग्वाला है, इसे युद्ध करना नहीं आता, इसके पास कोई युद्ध कला या युद्ध शैली नहीं है, इसके पास कोई शस्त्र विद्या नहीं है, इसके पास शस्त्रों का प्रयोग या शस्त्र विद्या नहीं है, उसके पास या अस्त्रों का प्रयोग करने की अस्त्र शैली नहीं है उसके पास। ऐसे जो है भगवान का अनादर करने के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगे और एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए कहने लगे कि ये मामूली ग्वाला हम शूरवीर धनुर्धरों से हमारी संपत्ति छीन कर ले जा रहा है। मतलब रुक्मिणी को अपनी संपत्ति समझते थे, उसने हमारी संपत्ति छीनी है। और कुछ लोग जो थोड़ा सा व्यवहार में थोड़े से निपुण थे, उन्होंने कहा कि कृष्ण ने रुक्मिणी को हर कर हमारा सम्मान छीन लिया है, कि हमारे होते हुए कैसे कर लिया उसने, तो हमारे सम्मान को ठेस लगा है, तो अब इसे हम दंडित करेंगे क्योंकि इसने ऐसा ही कार्य किया है जो दंड योग्य है। अगर शेर का कोई जो सिंह होता है, केसरी सिंह की संपत्ति, सिंह का जो संपत्ति है, अगर कोई छोटा प्राणी, मामूली प्राणी जो है, कोई मृग अर्थात छोटा मोटा प्राणी छीनकर भागता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और ऐसे छोटे प्राणी को शेर जो है, सिंह जो है, वह उसे दंडित करता है, वह उस पर कूद कर उसे मार डालता है। तो उसी प्रकार से इस धूर्त व्यक्ति को हम जो है दंड देंगे और इससे अपने
अपना इसको पराजित करके अपनी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करेंगे। तो हृतम केशरी नाम मृगई इव, जिस प्रकार से शेर के मुंह से अगर कोई खरगोश उसका उसका आहार छीनकर भाग जाए, तो शेर क्रोध में आकर खरगोश को भी मार देता है, उसी प्रकार से इस ग्वाले ने हम शूरवीर योद्धाओं का सम्मान छीन लिया है और इसको हम पकड़कर दंडित करेंगे और तब हमारा सम्मान पुनः स्थापित हो। तो दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ऐसे कहते हैं, और तृतीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मतलब जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर कह रहे हैं कि उद्धव जी जो हैं वह कहते हैं कि जिस प्रकार से गरुड़ देव ने, तो उद्धव भक्त हैं और जो राजा कृष्ण के बारे में कह रहे थे कि शेर के मुंह से आ, एक धूर्त छोटे प्राणी ने छीन लिया है, मतलब भगवान का तिरस्कार कर रहे थे, वो सब ईर्ष्यालु थे। उद्धव जी भक्त हैं, वो राजा सब ईर्ष्यालु हैं। उसी प्रसंग का वर्णन देखिए अलग अलग रूप से कर रहे हैं। पुराणों में प्रसिद्ध कथा है कि एक बार अपने माता कद्रू को, क्षमा कीजिएगा, अपने मौसी कद्रू को संतुष्ट करने के लिए गरुड़ देव ने स्वर्गलोक से अमृत का जो कुंभ है वो उठा लिया, वो लेकर भाग गए गरुड़ देव। जबकि बहुत बड़ी व्यवस्था, एक बंदोबस्त किया गया था, लगाया गया था कि गरुड़ देव वैसा कर ना सके। तो कद्रू जी ने कहा था कि अगर वो अमृत लाकर उनके पुत्र जो सर्प हैं उन्हें देंगे, तो कद्रू जी उनकी बहन और गरुड़ देव के जो माँ हैं उन्हें मुक्त कर देंगी। इसी कारण से विनिता, जो गरुड़ देव की माता हैं, वह एक खेल हार गई थी अपनी बहन कद्रू से के हाथों, और उसकी वजह से कद्रू जी ने उन्हें और उनकी जो भी संतति होगी दोनों को गुलामगिरी करना पड़ेगा, ऐसे कहा था। इसलिए विनिता और गरुड़ देव दोनों ही गुलाम थे, कद्रू के, और कद्रू के जो संतति थी, जो सर्प थे, उनके संतान। तो गरुड़ देव ने अकेले ही वरुण, अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्र, इंद्र, इन सब को परास्त करते हुए और इनके साथ जितने भी देवलोक के योद्धा थे उन सबको परास्त किया। कैसे परास्त किया? गरुड़ देव ने इतने जोर से अपने पंख हिलाना शुरू किया कि उसके हवा से ऐसा तूफान आया कि सारे देवता जो हैं तितर बितर हो गए। फिर अग्नि और सूर्य ने उस कुंभ को चारों ओर से एक घनासन अग्नि प्रज्वलित करके उसे घेर कर रखा था कि कोई भी अगर उस अग्नि के पास जाता तो दूर से ही पूर्ण भस्म हो सकता था। इतनी तीव्रता थी उस अग्नि में। ऐसे अग्नि का दीवार जो है, ऊंचा सा एक दीवार जो है चारों तरफ से, मतलब ऊपर से भी गरुड़ देव नहीं आ सकते थे, क्योंकि अगर नजदीक आते तो भस्म हो जाते, जल जाता उनका शरीर। तो गरुड़ देव ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे मुख उत्पन्न किए, बहुमुखी हो गए, और उनका जो साइज है वो बहुत बड़े हैं।
उनका शरीर जो है बहुत विशाल है, मतलब स्वाभाविकतः। तो गरुड़ देव जो है अपने मुंह में जो बहुमुख उत्पन्न किया था, तो प्रत्येक मुंह में उन्होंने एक एक नदी और जो है समुद्र से आधा आधा समुद्र जो है जल भर कर लाया और उसे इस आग पर डाल दिया। ये अग्नि बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन जब इतने प्रचुर मात्रा में, इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े प्रमाण में जब जल डाला गया अग्नि पर, तो अग्नि बुझ गई। फिर एक ऐसा अ, यंत्र बनाया था देवताओं ने, वायुदेव ने ये यंत्र बनाया था कि ये यंत्र जो है गोल गोल घूमता था। एक तो ये चौड़ाई में गोल गोल घूमता था, मतलब हॉरिजॉन्टली गोल गोल घूमता था, और दूसरा वर्टिकली गोल गोल घूमता था। और गोल गोल घूमते हुए पूरा एक चक्र लगाता था, मतलब पूरा 360 डिग्री घूमता था। और इन चक्रों पर बड़े बड़े तीखे, नुकीले और बहुत ही सख्त धातु से बने हुए दांत थे। तो अगर कोई भी व्यक्ति अंदर जाने का प्रयास करता, देवता भी नहीं जा सकते थे उसके भीतर। अगर जाना है तो उसे रोकना पड़ेगा, और रोकने की क्षमता सिर्फ वायुदेव के पास थी। वायुदेव ने ये यंत्र जो है वहां पर लगाया था। तो गरुड़ देव ने इतना बड़ा अपना शरीर कर लिया, लेकिन फिर भी वो समझ गए कि अगर जाएंगे तो ये इसके जो तेर धार वाले नुकीले दांते हैं ना, वो पूरी तरह से छिन भिन कर देंगे शरीर को। तो गरुड़ देव ने क्या किया, बुद्धि लगाई और उनके पास जो सिद्धियां थी, उन सिद्धियों का प्रयोग करके वो इतने छोटे हो गए, बिल्कुल एक अ, मक्खी की तरह छोटे हो गए। और फिर उड़ते हुए गरुड़ देव जो हैं अ, उन दोनों यंत्रों के बीचों बीच से भीतर पहुंच गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ। अंदर जैसे ही पहुंचे तो दो विषैले सांप जो है एक साथ उनके ओर आ रहे थे। गरुड़देव ने तुरंत अपने पंख फैलाए और इतने जोर से पंख जो हैं चलाने लगे कि दोनों सांप जो हैं उसके हवा मात्र से मूर्छित गिर गए। फिर गरुड़देव ने उन्हें मार दिया। और इस प्रकार से इस व्यूह के भीतर पहुंचकर गरुड़देव ने वो अमृत हाथ में ले लिया। हम अमृत कलश जो था, अमृत कुंभ जो था, वो हाथ में ले लिया। फिर अंदर रहकर गरुड़देव ने अपना शरीर पुनः बढ़ाना शुरू किया। और भीतर से जब वो शरीर बढ़ाने लगे, तो वह जो दो अलग प्रकार के यंत्र गोल गोल घूम रहे थे, गरुड़ देव के फौलादी शरीर या उनका लोह शरीर जब भीतर से बड़ा होने लगा, तो वो उसे उसका जो प्रेशर है, दबाव है, सह नहीं पाए वो दोनों जो यंत्र थे। और यंत्र जो है टूट कर एकदम चूर चूर हो गए। फिर गरुड़ देव ने पंख जोर से मारे और हवा वायु मार्ग से तेजी से कद्रु जी के पास पहुंचे। और इंद्र जी जो है हाथ पर हाथ रखकर देखते रहे। जब पहुंच रहे थे, जब आकाश मार्ग से गरुड़ देव आगे जा रहे थे, तो इंद्रदेव ने हताश होकर अपना वज्र आयुध, वह वज्र का प्रयोग किया जो दधीची मुनि के अस्थियों से बना हुआ था, जिससे कि उन्होंने वृत्रासुर का गला काटा था। जब गरुड़ देव ने वह वज्र अपनी ओर आते देखा, तो उन्होंने उसे प्रणाम किया और इंद्र से कहने लगे कि तुम्हारे वज्र से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु क्योंकि ये वज्र दधीची मुनि के अस्थियों से बना हुआ है, और दधीची मुनि ने भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए भगवान की जो आज्ञा थी उसके अनुसार उन्होंने ये अपने शरीर की अस्थियां दी थी, हड्डियां दी थी। इसलिए दधीची मुनि को सम्मान देते हुए और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए हम आपके इस प्रहार को स्वीकारते हैं, किंतु आपके इस प्रहार से हमारा कुछ हो तो नहीं सकता। इसलिए अपने पंख में से एक आ, एक पीस
जैसे मोर पीस होता है ना, तो एक पीस पंख का, एक पीस, एक फेदर जो है अपने पंख का, वह गरुड़ देव ने त्याग दिया और वज्र जाकर जब उस एक पंख से टकराया, उस एक पीस से टकराया, तो वो पीस जो है वो चूर चूर हो गया और वज्र भी जो है शांत होकर वापस लौट गया। और इस प्रकार से गरुड़ देव जो है अमृत लेकर चले गए। कथा जो है इससे भी ज्यादा रोमांचकारी है पुराणों में। गरुड़ देव क्यों ऐसा किए, गरुड़ देव और कद्रु को विनीता पर गुलामगिरी गुलामी क्यों आई थी, ये सारी कथाएं पुराणों में हैं। कभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, या कभी प्रसंग आया तो वो भी कथा हम सुना देंगे। आज के प्रसंग में इतना ही उस कथा का जो अंश है वह आवश्यक है श्रवण करना। तो गरुड़ देव ने इतने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए विजय प्राप्त किया, अमृत प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जो हैं, क्योंकि रुक्मिणी जी ने उन्हें आमंत्रित किया था और भगवान कृष्ण का भी मन जो है वो रुक्मिणी जी के प्रति लग चुका था, तो भगवान कृष्ण इतने अकेले ही चले गए थे। भगवान कृष्ण, सेना तो पीछे पीछे बाद में आए। बलराम जी जब सुबह उठे तो बलराम जी ने देखा कृष्ण है नहीं, तो बलराम जी ने पूछा तो द्वारपालों ने बताया कि कृष्ण जो है एक ब्राह्मण के साथ निकल गए हैं रथ पर। बलराम जी फिर सेना लेकर उनके पीछे पीछे गए। तो कृष्ण तो अकेले ही चले गए थे, क्योंकि रुक्मिणी जी ने उन्हें उनसे प्रार्थना की थी कि आप जल्दी आकर हमें ले जाएं, कहीं देरी हो जाएगी तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो भगवान अपने भक्तों के प्रति इतने शरणागत होते हैं, या भगवान अपने भक्तों के प्रति इतने शरणागत से ज्यादा है कि इतना प्रेम करते हैं कि भगवान अपने आप को बेच देते हैं अपने भक्तों को, कि भक्त जो है भगवान को खरीद लेता है और फिर जैसा भक्त चाहता है वैसे ही भगवान करते हैं। रुक्मिणी जी की इच्छा थी कि भगवान जो है विदर्भ आए, कुंडिनपुर आए या कौंडिन्यपुर आए। भगवान गए, एक रात में गए। उनकी इच्छा थी कि भगवान देरी ना करे, तुरंत आ जाए, जितनी तेजी से आ सके आ जाए। भगवान ने वैसे ही किया। उनकी इच्छा थी कि भगवान जो है उन्हें वहां से ले जाए, द्वारका लेकर चले जाए। भगवान ने ऐसे ही किया। उनकी इच्छा थी कि भगवान उनसे विवाह करें। भगवान ने ऐसे ही किया। तो अगर भगवान की भक्ति कोई करता है तो कितने ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, भगवान उस भक्त को उसी प्रकार से अपना आश्रय प्रदान करते हैं जिस प्रकार से और भगवान के लिए कार्य जो है बड़ा ही आसान है। जिस प्रकार से गरुड़ देव अपने माता को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अमृत लेकर आ गए। तो भगवान की भक्ति करना ये वास्तव में बुद्धिमानी है। हमें मानव जीवन में अवसर मिला है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। और भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए? भगवान की जब भी सेवा करने का अवसर मिले तो हमें सेवा करना चाहिए, और रोज नियम से हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न हो आज की चर्चा से संबंधित, कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें। उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन का प्रयोग आप अपने अभिप्राय, अपना फीडबैक या आ, अन्य कोई आपको कोई अच्छी बात याद आ गई हो तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख लें, लिख दें, ताकि अन्य भक्तों को भी उससे लाभ मिले। कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त कीजिए, जिससे कि सत्संगति हो सके। यूट्यूब चैनल हमारा है इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया, जहां पर यह लेक्चर जो है कुछ ही घंटों में अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं किसी को यूट्यूब पर सुनना है तो आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं, या अगर आप उसका लिंक भेजना चाहते हैं किसी को तो इस चैनल पे जाकर आप वो लिंक अपने
मित्रों को या अन्य जिसको भी आप भेजना चाहते हो उन्हें भेज सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप चाहते हैं कि कोई ज्वाइन करे हमें तो फेसबुक का आप उन्हें लिंक भेज दें या उन्हें इनवाइट करें कि वो फेसबुक पेज पर ज्वाइन कर लें, लाइक कर लें फेसबुक पेज। अगर इस लेक्चर को आप कहीं पे फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है। अगर आप वैयक्तिक रूप से हमसे कुछ कहना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं तो फेसबुक मैसेंजर पर पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो है हम कथा समाप्त करते हैं। प्रश्न है कि रुक्मी जी को क्या दंड दिया? आज प्रसंग रुक्मी जी का दंड का नहीं है। रुक्मी जी को उन्होंने पराजित किया, मतलब जिसको कहते हैं सिंगल कॉम्बैट में, मतलब सिर्फ भगवान, क्योंकि रुक्मी जो है अकेले उनसे लड़ने आए थे तो भगवान भी जो है उनके साथ अकेले लड़ने आए। पहले अस्त्रों का प्रयोग किया, फिर अस्त्र रुक्मी के समाप्त हो गए, फिर हाथापाई पर आ गए, फिर भगवान ने उन्हें परास्त कर दिया, रुक्मी हार गए और फिर भगवान ने उन्हें उचित दंड दिया। यह देखते हुए कि रुक्मिणी जी जो हैं थोड़ी सी दुखी हैं अपने भाई की यह दशा देखकर, लेकिन वो भगवान से कुछ कह नहीं पा रही थी क्योंकि अभी तक भगवान के साथ विवाह हुआ नहीं था और भगवान के साथ वो अभी तक द्वारका गई नहीं थी, अभी अभी तो भगवान से मिली हैं। तो रुक्मिणी जी थोड़ी सी सहमी हुई थी, तो भगवान ने ये देखा, इसलिए जो योग्य दंड था वो योग्य दंड दिया। अगर आप जानना चाहते हैं क्या दंड दिया है, दशम स्कंद पढ़ लीजिए आप, और कभी और प्रसंग आया तो हम उत्तर देंगे। ठीक है, दे ही देते। भगवान ने उनके केस जो है उल्टे सीधे काट दिए। मतलब भगवान ने, जैसे आजकल लोग जो है ना अपने बाल काटते हैं तो उसे फैशन कहते हैं, आज से 5000 साल पहले इसी फैशन को कहा जाता था अपमान। कि मतलब बड़े अजीब गरीब तरीके से उनके केस और उनके मूछ काट दिए भगवान, और इस प्रकार से उन्हें अपमानित किया। जब इस प्रकार से व्यक्ति जो है अ, सर पर के केस जो हैं कहीं कहीं से कटे हुए हैं, छिले हुए हैं, और दाढ़ी है या मूछ है वो अजीब तरह से तरीके से छिली हुई है या कटी हुई है, शेव की हुई है, तो लोग समझ जाते थे कि इनको दंड मिला है, ये पराजित हुए हैं। और किसी भी शूरवीर के लिए पराजय जो है वो अपमान के समान होता है, विशेष करके अगर उस पराजय को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे शूर योद्धा होते हैं कि अपना पराजय जो है वो स्वीकारते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो है वो बड़ा ही पराक्रमी होता है तो स्वीकारते हैं। लेकिन जो लोग स्वीकार नहीं पाते हैं तो वो उसे अपमान के रूप में अ, प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए रुक्मी जी वापस कौंडिन्यपुर गए ही नहीं, उन्होंने नए जगह पर रहकर वहां पर अपना एक नया शहर जो है स्थापित किया, क्योंकि अपने लोगों में जाकर वो अपमानित नहीं होना चाहते थे। तो ऐसा दंड जो है रुक्मिणी जी, भगवान ने तो सिर्फ उन्हें थोड़ा सा दंड दिया जो योग्य था, लेकिन रुक्मिणी जी ने अपने लिए और जो है दंड स्वीकार लिया, अपने घर और अपने परिवार से दूर रहकर। तो यह प्रसंग और विस्तार से बताया गया दशम स्कंद में, तो दशम स्कंद में आप जो है वो पढ़ सकते हैं। श्री का अर्थ होता है ऐश्वर्य, तो भगवान का अपना भी ऐश्वर्य होता है। हालांकि लक्ष्मी जी स्वयं भगवान के ऐश्वर्य हैं, किंतु भगवान के खुद के ऐश्वर्य होते हैं। जैसे कि भगवान के शरीर पर कौस्तुभ मणि होता है, भगवान के पास जो है वैदुर्य मणि है, भगवान के अलग अलग अलंकार हैं जो बलदेव जी उन्हें प्रदान करते हैं। और जो लक्ष्मी जी हैं जो भगवान का ऐश्वर्य हैं, यह ऐश्वर्य वैकुंठ में ज्यादा करके महालक्ष्मी जी व्यक्त करती। किसी ने प्रश्न पूछा है कि रुक्मिणी जी तो स्वयं महालक्ष्मी है, तो फिर भगवान का ऐश्वर्य, उनके ऐश्वर्य से कैसे रुक्मिणी जी जो हैं उससे कैसे आसक्त हुई, मतलब कैसे आकर्षित हुई?
भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुनकर कैसे आकर्षित हुई। तो भगवान जो है लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, भगवान हजारों हजारों लक्ष्मियों द्वारा सेवित है। तो रुक्मिणी जी जो हैं निश्चित रूप से महालक्ष्मी हैं, लक्ष्मी जी हैं, लेकिन भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। परा से शक्तिर्विविधैव श्रूयते, अनंत शक्तियां हैं भगवान की, और ये सारी शक्तियां जो हैं भगवान की सेवा करते रहती हैं। तो ऐश्वर्य शक्ति भी भगवान की बहुत विविध प्रकार की है। और उस संदर्भ में कहा जाता है कि भगवान की सेवा हजारों लक्ष्मियां करती हैं वैकुंठ में। लक्ष्मी सहस्त्र, सहस्त्र शत मतलब लाख, हजार गुना 100, सहस्त्र मतलब हजार और गुना 100, शत। तो भगवान जो हैं लक्ष लक्ष्मीपति, मतलब लाखों लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा करती है। ठीक है। फिर भी भगवान जो है रुक्मिणी जी से विशेष रूप से उनसे प्रेम करते हैं, उनसे भगवान जो है आकर्षित हैं। कोई कमी नहीं है रुक्मिणी जी में, बस भगवान का स्वभाव ही ऐसे है कि भगवान अनंत हैं। ठीक है ना। चलिए, ये 2 प्रश्न आए थे। क्षमा कीजिएगा, हम उत्तर दे दिए, प्रश्न बताए ही नहीं। बाद में याद आया कि हमने प्रश्न कहा ही नहीं। प्रश्न ये था एक भक्त का कि रुक्मिणी रुक्मिणी जी ने भगवान के वीर वीर का वीर गाथा जो है वह सुना, रूप सौंदर्य का उन्होंने श्रवण किया और ऐश्वर्य का श्रवण किया, जिसे श्री भी कहा जाता है। तो रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी है और श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। तो रुक्मिणी जी किस ऐश्वर्य के बारे में श्रवण कर रही थी? बहुत सारी ऐश्वर्य शक्ति है। ठीक है। तो यहां पर रुके, तो आज कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।